जी। वो ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक हम लोग मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ सकते। किसी हद तक मुझे ये लग रहा है कि अब बॉल जो है वो अमेरिकन की कोर्ट में। एंड आज शाम को वहां पे सुबह होगी, और हम्म। जैसी सुबह होती है कोई ना कोई लेकिन ट्वीट राजा आता है फैसल आज। साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा है कि जब तक ईरान की जानिब से तजावीज़ नहीं आती तब तक जंगबंदी में तौसी रहेगी। फिर अमेरिका की कोर्ट में कैसे है मामला? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ओवरऑल ये है कि जैसा कि मैं पहले ही कहने वाला था कि आज शाम को जब पाकिस्तान में शाम होती है तो वो वहाँ पे सुबह का वक्त होता है। हम्म। एवरी डे डोनाल्ड ट्रंप किस मूड में है ये डिपेंड करता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने सोशल मीडिया पे लिखना होता है जो कि एक खबर बन जाती है और अगला दिन उसी खबर के सहारे गुजर जाता है। लेट्स सी आज वो किस तनाजुर में बात करते हैं। किसी हद तक कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने कोर्स उनको राम करने की कोशिश की है, और ईरान को भी राम करने की कोशिश की है एट द हम्म। सेम टाइम। लेकिन बीच का रास्ता क्या निकलता है या नहीं निकलता, ये ऑब्वियसली आने वाले दिन ही बताएंगे। ओवरऑल सही। मैं मलिक साहब की बात सुन रहा था, जी। उन्होंने दो बड़ी अहम चीजों के ऊपर बात की। एक तो ये कि उन्होंने ये कहा कि शायद ये जो जंग है वो इसराइल और अमेरिका के बीच में जारी है। मेरी नज़र में अमेरिकन जो प्रेजेंस है मिडल ईस्ट में, वो हम्म। सिर्फ और सिर्फ एक वजह से है, और वो वजह ये है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं कि इसराइल के इंटरेस्ट सेव रहें। और हम्म। इसीलिए वो इन तमाम ममालिक में अपनी प्रेजेंस बना के उन्होंने ये इंश्योर किया है कि ये ममालिक जो हैं ये मिलिटरीली अपने आप को कभी स्ट्रांग ना कर सकें, और अगर हम्म। स्ट्रांग करने की कोशिश भी करें तो एक हद तक जाएं और उस हद को कभी भी क्रॉस ना करें। अमेरिकन की प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ इस तनाजुर में है मिडल ईस्ट में। शायद इसीलिए अब कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिकन प्रेजेंस जो है वो उनके लिए एक हैजर्ड है, एक थ्रेट है। हम्म। तो अमेरिकन को वो यहाँ से ऑफकोर्स खैरबाद कहना वो जरूरी समझते हैं। दूसरी बात जो बड़ी अहम थी वो ये थी कि 2003 का जिक्र किया गया, जो कि इराक के खिलाफ जंग हुई थी। उसमें एक वो परफेक्ट मेथड इस्तेमाल किया गया था, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। हम्म। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। हम्म। उसमें मुक्तदा सदर नामी एक प्रॉक्सी मौजूद थी इराक में, जिसको कि इस्तेमाल किया गया सद्दाम हुसैन के खिलाफ। हम्म। मेरे ख्याल में हम लोग जब मैट्रिक कर रहे थे तो उस वक्त डोगर के पुराने पर्चे आया करते थे, जिसमें कि पुराने 5 साल पर्चे जो होते थे वो डोगर बना के भेज दिया करता था। हम हम्म। लोग उसी कोई पुराने 5 साल के पर्चे जो हैं वो तैयार करके पेपर दे आया करते थे। दिस हम्म। टाइम अराउंड उन्होंने भी उजलत में यही काम किया कि डोगर के पर्चों को अमेरिका ने पढ़ के और इम्तहान में आके बैठ गए हैं। लेकिन हम्म। यहाँ पे इनको ईरान में कोई प्रॉक्सी नजर नहीं आ रही जिसको कि वो कुछ पैसे पूसे दे के, गन्स दे के तो ईरान के खिलाफ खड़ा कर सकें। और हम्म। काफी सारी ऐसी ऐसी मिसकैलकुलेशंस हैं जो कि अमेरिकन की तरफ से इस दफा हुई, जिस जी। तनाजुर में हम ये देख रहे हैं कि उनके डिजाइन जो हैं वो किसी भी हद में पूरे होते हुए नजर नहीं आते।